नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देवघर की, जहां देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भगवानपुर स्थित काली मंदिर के प्रांगण में मूर्तिकार किष्टू सिंह बड़ी संख्या में मां सरस्वती की मूर्ति बनाते नजर आ रहे हैं। और बात करेंगे कैमूर की, जहाँ नंद किशोर प्रसाद प्रधान अध्यापक +2 उच्च विद्यालय जहानाबाद का विदाई समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। सरस्वती पूजा की तैयारी शुरू। मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भगवानपुर स्थित काली मंदिर के प्रांगण में मूर्तिकार किष्टू सिंह बड़ी संख्या में मां सरस्वती की मूर्ति बनाते नजर आ रहे हैं। कब से स्टार्ट किए हैं मूर्ति बनाना? किए 2 महीना से कम 2 महीना लग गया है। और कितना समय लग जाता है मूर्ति तैयार करना? ये मूर्ति बनाने कम से कम 5 दिन लगता है। आप कितना वर्षों से ये काम इस लाइन में आए हैं? आए 15 साल का उम्र से ही मूर्ति वाला काम कर रहे हैं। और आपका माइंड में कैसे आया कि हम ऐसा काम करेंगे? पहले पिताजी बनाते थे घर में, इसलिए देखे तो हम भी सोचे कि सीखेंगे, सीख लिए तो बना रहे हैं। इससे पहले कौन सिखाया आपको? पिताजी बना रहे थे घर में। आप कितना वर्षों से बना रहे हैं? वही करीब 15 साल के बाद से बना रहे हैं। 15 साल उम्र का। आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम मेरा किष्टू सिंह है। घर भगवानपुर। कौन सा प्रखंड में आता है? देवीपुर प्रखंड। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत +2 उच्च विद्यालय जहानाबाद कुदरा से है, जहां नंद किशोर प्रसाद प्रधानाध्यापक +2 उच्च विद्यालय जहानाबाद का विदाई समारोह बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता रामा मुनि चौबे पूर्व अध्यापक एवं मंच का संचालन पवन कुमार सिंह ने किया। अभय कुमार सिंह पैक्स अध्यक्ष, नगर पंचायत कुदरा रिंकू सिंह, अरुण कुमार त्रिपाठी, अनिल कुमार सिंह, रघुवर सिंह पूर्व शिक्षक इत्यादि बहुत लोग विदाई समारोह में उपस्थित रहे। इस मौके पर अवध नारायण चौबे, सह राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति बिहार दक्षिणी उपेंद्र कुशवाहा, पंकज कुमार सहित उपस्थित सभी गणमान्यों ने प्रधानाध्यापक के विदाई समारोह में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और उनके उज्जवल आरोग्य रहने का सभी ने भगवान से प्रार्थना की। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में जहां पुलिस ने 5 बाइकों को जब्त करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी ओर थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के बगल से एक मोटरसाइकिल की चोरी हो गई। बताया गया कि नगर थाना क्षेत्र से हो रही मोटरसाइकिल की चोरी को लेकर थाना प्रभारी हरदेव प्रसाद के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया और छापेमारी अभियान के दौरान नगर थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी व उसके आसपास विभिन्न स्थानों पर छिपाए गए चोरी की 5 मोटरसाइकिल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रणडंगा के रहने वाले अबिदुल शेख, रकीब शेख, अंशुर शेख तथा कमाल शेख शामिल हैं। बताया गया कि पकड़े गए अबिदुल शेख चोरी के कांड में साहिबगंज के जेल में बंद था, कुछ दिन पूर्व ही छूटा है। इस बाबत थाना प्रभारी हरदेव प्रसाद के द्वारा बताया गया कि नगर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही मोटरसाइकिल की चोरी को देखते हुए विशेष रूप से छापेमारी अभियान चलाया गया और इस छापेमारी अभियान के दौरान 5 मोटरसाइकिल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ जहां चारों गिरफ्तार लोगों को जेल भेजने की तैयारी हो रही थी, इसी बीच थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के निकट से सुदीप्तो भास्कर, जो पश्चिम बंगाल के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, उनकी मोटरसाइकिल RBL फाइनेंस कंपनी के ऑफिस के ठीक सामने से चोरी हो गई। उन्होंने शिकायत नगर थाने में की और बताया कि उस कंपनी में काम करता था और सुबह ऑफिस आया और मोटरसाइकिल ऑफिस के बाहर लगाई और ऑफिस के अंदर चला गया। बाहर आने पर मोटरसाइकिल गायब थी। काफी खोजबीन की, जब नहीं मिला तो नगर थाने में इसकी शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मोटरसाइकिल यहाँ ज़्यादा चोरी हो रहा था, तो उसके विरुद्ध हम लोग विशेष छापामारी अभियान चलाए। इसी क्रम में जो है सो हम लोगों को 4 अपराधी जो है सो पकड़ाया है और 5 मोटरसाइकिल चोरी का बरामद किया है। सभी रेलवे फाटक के आसपास मालगोदाम एरिया से बरामद किया है सारे मोटरसाइकिल।
और इसी के तहत हम लोग जो है सो सभी पर प्राथमिकी दर्ज कर सभी को जेल भेजने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये सभी माल गोदाम रोड से रेलवे फाटक आसपास एरिया से हम लोग बरामद किए हैं, कहीं झाड़ी से कहीं कुछ से, इस टाइप का हम लोग बरामद किए हैं। और 5 मोटरसाइकिल सभी चोरी का है, इसी इलाका से चोरी किया था और सभी को बरामद किया, सभी को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। सर मेरा नाम सुदीप्त भास्कर है, मैं RBL फाइनेंस में काम करता हूँ। उधर सुबह गया ड्यूटी में, ये बाइक ठो मेरा बाहर लगाया दिया, अंदर गया हैंडल लॉक करके रखा था, दिए बाहर कुछ देर बाद बाहर आए, देखा मेरा बाइक उधर से चोरी हो गया, नहीं था बाइक, इधर उधर खोजा नहीं मिला। अभी कहाँ आए हैं आप? हम थाना उसका केस करने के लिए। क्या है गाड़ी नंबर? WB 94J 6569। आपका घर? वेस्ट बंगाल में औरंगाबाद में। ग्लैमर हीरो का ग्लैमर था, ब्लू कलर का हीरो ग्लैमर ना। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से, जहां करगहर थाना क्षेत्र के बबनी में एक 7 वर्षीय बच्चा हिमांशु की हत्या का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। रोहतास SP रोशन कुमार ने करगहर थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पैसे के लालच में 2 सगे भाइयों के द्वारा बच्चे का पहले अपहरण किया गया, लेकिन बच्चे के चिल्लाने की आवाज के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर हिमांशु की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को एक कंबल में लपेटकर भूसे में रख दिया था। बच्चे को शव को ठिकाने लगाने के प्रयास में लगे रहे। शव को ठिकाने लगाने में असफल होता देख साजिश के तहत छोटे भाई के द्वारा मृतक बच्चे के जूते को परिजनों को ले जाकर बताया गया कि आपके बच्चे का जूता है, जिसके बाद परिजनों के द्वारा भूसे में बच्चों की तलाश की गई। शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने FSL की मदद से इस कांड का उद्भेदन कर दिया है। SP ने बताया कि पैसे के लालच में दोनों भाइयों ने अपहरण की साजिश रची थी, लेकिन नाकाम होने पर हत्या कर दी। वहीं शव को छिपाने की फिराक में लगे हुए थे, लेकिन ग्रामीण एवं पुलिस की तत्परता के कारण सफल नहीं हो पाए। पुलिस ने इस मामले में सुनील सिंह के पुत्र विभोर सिंह उर्फ अंकुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके छोटे भाई को रुद्ध किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किया गया खून लगा चाकू, 3 मोबाइल फोन एवं एक लाल रंग का कंबल भी बरामद किया है। जानते हैं SP रोहतास रोशन कुमार ने क्या जानकारी दी। परिवार से एक-एक करके इस घटना के बारे में गहनता से पूछताछ की गई। इस संबंध में सुनील सिंह का जो छोटा बेटा है, जो नाबालिग है, उसके द्वारा पूरी घटना के बारे में खुलासा किया गया और उसके खुलासे पर जो FSL टीम है उसके द्वारा दोबारा घटनास्थल से घटना में जो प्रयुक्त हथियार था उसको बरामद किया गया। सुनील सिंह के छोटे बेटे से पूछताछ में ये बात स्पष्ट हुई कि 25 तारीख की शाम को दोनों भाई ने मिलकर यह योजना बनाई कि इस बच्चे को आना है और इसके परिजनों से पैसे की मांग करनी है। इसी योजना के तहत 20 तारीख को जब बच्चा खेलकर वापस घर जा रहा था, वो आपने घटनास्थल देखा होगा, तो जिस घर से शव बरामद हुआ है वो जगह और जो बच्चे का घर है वो के बीच में पड़ता है, जहाँ से खेल के लौटने के क्रम में गली में बच्चे को अकेला पाकर जो इनका बेटा था उसने उस बच्चे को घर में खींच लिया और खींचने के बाद जो बच्चा चिल्लाया तो उसको चुप कराने के लिए मुंह दबाने की कोशिश की गई। इस दौरान बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद उसको ऊपर के कमरे में ले गए और पानी डालकर उस बच्चे को होश में लाया गया। होश में आते ही बच्चा फिर से इन दोनों को देखकर चिल्लाने लगा। चिल्लाने के बाद की वजह से दोनों ने एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी बालेश्वर राम ने की। उनके साथ तरहसी थाना प्रभारी नीरज कुमार भी उपस्थित रहे। उपस्थित सब इंस्पेक्टर काला कृष्णा, बैठक में सभी पंचायतों से आए जनप्रतिनिधि और पूजा कमेटी के अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरस्वती पूजा के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना था। उपस्थित अधिकारियों ने पूजा के आयोजन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश और नियमों की जानकारी दी। पूजा स्थलों पर सुरक्षा प्रबंध, भीड़ नियंत्रण, बिजली और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने सभी से अपील की कि पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति न हो और सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें। जनप्रतिनिधियों और पूजा कमेटी के सदस्यों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। ये बैठक सभी पक्षों के आपसी सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने का प्रयास थी, ताकि सरस्वती पूजा के आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके।
मौके पर उपस्थित उदयपुरा वन पंचायत के मुखिया महेंद्र पासवान आरका, पंचायत समिति शंकर मेहता, नीतीश कुमार शर्मा, कुश कुमार शर्मा, लवकुश मेहता, पिंटू कुमार पासवान, मुन्ना पासवान, राधे बिहारी पासवान, दर्जनों जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो आज इस शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी महोदय और उप प्रमुख महोदय और उपस्थित ग्रामीण जनता और पत्रकार महोदय। दरअसल शांति समिति की बैठक जैसे हम लोग को डिस्कस कर रहे थे कि इसलिए रखा गया सरस्वती पूजा में कि सरस्वती पूजा जो पहले होती थी तो वो विसर्जन हमको 5 बजे तक हो जाता था, समान रूप से स्कूल में होता था। अब वो चला गया गांव में, तो जब पूजा गांव में चला गया तो अभी जो बोल रहे हैं कि विसर्जन 10 बजे रात तक डीजे बजेगा, मतलब तब तो आपको शांति समिति की बैठक तो हमको कराना ही पड़ेगा। ये शांति समिति की बैठक कराने का जैसे डीसी सर का जो आदेश है उनके अनुसार ये है कि आप हम लोग बाउंडेड हो जाएंगे, जो निर्देश मिला है उसका पालन करेंगे। आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमको प्रशासन द्वारा निर्देश कुछ नहीं मिला। शांति समिति की बैठक का मतलब है कि प्रशासन द्वारा आपको निर्देश दिया गया कि कुछ फलाना रूल है, उसको पालन कीजिए, है ना, संयमित रहिए और शांतिपूर्वक जुलूस निकालिए, अश्लील गाना नहीं बजाइए, डीजे भी यूज नहीं कीजिए और समय पर देखा विसर्जन करिए, चूँकि है कि देखा विसर्जन समय पर ही कर दीजिए। तरासी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 2 फरवरी को दुमका में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा की झारखंड दिवस की रैली की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। झामुमो के नेतागण और सभी कार्यकर्ता आगामी 2 फरवरी की दुमका रैली को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और जगह जगह पर तोरण द्वार और झंडों से सजावट की जा रही है। इसी क्रम में आज तैयारी का जायजा लेने क्षेत्र भ्रमण कर दुमका के विधायक वसंत सोरेन शिकारीपाड़ा पहुंचे, जहां सेंटू सिंह के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक प्रश्न के उत्तर में वसंत सोरेन ने कहा कि 2024 में 2 फरवरी के झारखंड दिवस पर हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन उपलब्ध नहीं थे, जिससे इसका असर कार्यक्रम पर पड़ा था। लेकिन इस बार जनता के द्वारा प्रचंड विश्वास जताने और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने के कारण कार्यकर्ताओं में जोश और उबाल है। इस बार के झारखंड दिवस की रैली अभूतपूर्व होगी। वहीं सीता सोरेन के पुनः पार्टी में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, आगे देखिए क्या होता है। मौके पर झामुमो जिला प्रवक्ता अब्दुल सलाम अंसारी, केंद्र कार्यकारिणी सदस्य जोसेफ हेम्ब्रम, प्रखंड सचिव, तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। महाकुंभ जाने वाले हजारों श्रद्धालु बिहार बॉर्डर सील होने के कारण घाटी में फंसे हुए हैं, जिससे स्थिति अत्यंत विकट हो गई है। श्रद्धालु घंटों से जाम में फंसे हैं। भोजन और पानी की कमी से त्राहिमाम मचा हुआ है। रात से ही थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश मौके पर डटे हुए हैं और गाड़ियों को चतरा की ओर रूट डाइवर्ट करवाने में जुटे हैं। प्रशासन की ओर से जाम को खत्म करने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कई घंटों से जाम में फंसे होने के कारण भोजन पानी की भारी किल्लत हो गई है। कई श्रद्धालु बच्चों और बुजुर्गों के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन ने अपील की है कि यात्री धैर्य बनाए रखें। जल्दी राहत पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को अब चतरा होकर भेजा जा रहा है, जिससे स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने आम लोगों से अपील की है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन बेलाव से है, जहां प्रखंड प्रमुख भूरा सिंह यादव की अध्यक्षता और पंचायती राज पदाधिकारी रामपुर दिव्य शक्ति की उपस्थिति में जेई राजेश प्रजापति और मुकेश पासवान को जनप्रतिनिधियों के द्वारा अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह और पुष्पहार से सम्मानित करते हुए विदाई दी गई। प्रखंड प्रमुख ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि आप सभी जानते होंगे कि आज हम यहाँ इस विदाई समारोह में इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन केवल मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे साथियों के लिए भी बहुत भावुक दिन है, क्योंकि आज के बाद शायद ही कभी हम सब मिल पाए। कुछ यादें रह जाएंगी हमारे साथ, कुछ कड़वी और कुछ मीठी। मैंने दोनों पदाधिकारी को हृदय की गहराई से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक नए आराध्य के लिए एक प्यारा सा विदाई दे रहा हूं। वहीं पंचायती राज पदाधिकारी दिव्य शक्ति ने कहा कि जब आप इस रोमांचक नई यात्रा पर निकल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारी उपस्थिति में, आपकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है। आपका शुभ नाम है, पद नाम? मुकेश पासवान पड़ेगा। जी सर।
यहाँ रामपुर में आप पोस्टेड थे, कितने साल से यहाँ काम? यहाँ पर लगभग मैं 1.5 साल से पोस्टेड हूँ। 1.5 साल से। तो अभी आपका यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है? हम लोग का ट्रांसफर नहीं हुआ, दूसरे विभाग में चयन हुआ है। दूसरे जल संसाधन विभाग में कन्या अभियंता के पद पर। जी 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 जी, कन्या अभियंता के पद पर। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को? आप कैसा लगा यहाँ 1.5 साल में? यहाँ का 1.5 साल का जो भी अनुभव था बहुत अच्छा मिला। जितने प्रतिनिधि एक्टिव है उतना ही जनता भी एक्टिव है। जी जी। उसके अलावा ये भी देखते हैं कि जो हमारे मीडियागण हैं, जैसे आप लोग भी हैं, जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही कार्य और जो भी है विभाग का जो भी फायदा मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा। धन्यवाद सर। ऐसा है सर कि आप यहाँ रामपुर प्रखंड में कितने साल सेवा दिए हैं? लगभग 2 साल से। लगभग 2 साल से। तो अभी आज आपकी बड़ी हर्षोल्लास के साथ विदाई दी गई। आप यहाँ से प्रमोशन करके जा रहे हैं या किसी अन्य जगह आपका ट्रांसफ़र हुआ है? दूसरा जॉब हो गया, नगर विकास में मवाद। जी जी। तो यहाँ कैसा लगा सर 2 साल में? आपको क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को? यहाँ से जो प्यार मिला है जी, आगे देखिए जाने के बाद मिलता है कि नहीं। जी। आपका शुभ नाम पद नाम सर? राजेश प्रजापति, तकनीकी सहायक। धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा आने वाले बजट को लेकर आम लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आम जनता ने कहा है कि इस बार का बजट महंगाई कम करने वाला बजट हो, महिलाओं युवाओं के हितों का बजट हो, किचन के सामग्रियों से लेकर किसानों की बेहतर कल्याण का बजट हो, आटा, नमक, चावल, दाल आम जनता की पहुंच से बाहर ना हो, युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मिले, पलायन रुके और अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो। रोजगार सृजन वाला बजट होने से युवाओं का पलायन रुकेगा। साथ ही रेलवे में महिलाओं और बुजुर्गों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं। महंगाई पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो, जिससे महिलाओं का किचन और गृहस्थी का बचत भी करा सके। बजट से खूंटी की आम जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। दैनिक उपयोगी सामग्रियों में कम खर्च हो और आम जनता भी अपनी कमाई के अनुसार बचत भी कर सके। भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बजट आप अभी पेश करेंगे तो रोजगार युक्त बजट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इतनी बेरोजगार हैं कि और बेरोजगारी के चलते उनका जीना दूभर है और साथ साथ वो गलत रास्ते पर चलने को मजबूर हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार वित्त मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसा बजट होनी चाहिए कि रोजगार अधिक से अधिक लोगों को, बेरोजगार युवकों को प्राप्त हुए। साथ ही साथ महंगाई पर कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई पर कंट्रोल नहीं होगा तो हर चीज का दाम बढ़ते जाएगा, चाहे वो गैस का हो, चाहे कोयला का हो। इस बार चूंकि केंद्र सरकार का यह तीसरा बजट होगा और जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं, खास करके आज के परिस्थिति में जो महंगाई से लोग झेल रहे हैं और किसान जो त्रस्त हैं, उससे एक उम्मीद हम करते हैं कि इस बार का बजट सीतारमन जी के द्वारा जो पेश करना है उसमें से किसानों का हक हित को देखा जाए और ख़ास करके जो गरीब तबका के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, जिनको खाद्य पदार्थों में बहुत सारी महंगाई झेलना पड़ रहा है, आज के परिस्थिति में अगर बजट में इनको राहत दिया जाता है तो ये केंद्र सरकार के लिए बड़ी बात होगी। और कुछ ऐसा बजट में कुछ ऐसे प्रावधान भी हो जो कि लोग आज रोजगार के खोज में पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा कर के उनके साथ क्या परेशानियां होती है, तो कुछ ऐसा बजट हो। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो कुछ ट्रेनों में महिलाओं को, बुजुर्गों को इस बजट में उम्मीदें हैं कि कुछ इनके हित में बजट पेश किया जाए। और जो छात्र आज गरीबी में अपने पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं और उनके लिए भी बजट में अगर कुछ ऐसा प्रावधान दिया जाए जो कि गरीब तबके के स्टूडेंट जो पैसे के अभाव के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।